हाय गाइस, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ड्रीम यूपीएससी चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। काफ़ी टाइम से आप लोग बोल रहे थे, पिछले 2 दिनों से आप लोग कह रहे थे कि मैम एक बार से गुंडा एक्ट के बारे में बता दीजिए। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर एक्ट को, और इस एक्ट का दूसरा नाम क्या है, इस एक्ट के अंदर क्या क्या बातें बोली गई हैं और किस तरीके से ये लक्षद्वीप को इफेक्ट कर सकता है। यहाँ पे आपके सामने एक हैशटैग आपको नज़र आ रहा होगा, हैशटैग सेव लक्षद्वीप। ये इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से अगर आपने ट्विटर पोस्ट या फिर फेसबुक या फिर आपने इंस्टा वगैरह देखा होगा तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस हैशटैग का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या है पूरी कहानी, इसको हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में, लेकिन उससे पहला काम क्या होता है, एक बार से लिंक को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। छोटा सा सेशन होता है, दूसरों के साथ भी शेयर कर दिया करो सो दैट बाकी लोग भी सेशन में जुड़ पाया करें। काफ़ी दिनों से इस चैनल पे क्लास नहीं हो पा रही थी, मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ द रीज़न। तो अभी आज इस पे क्लास रह रही है, तो इसको एक बार से देख लेना क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, अच्छा, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब आप डेली करंट अफेयर्स की बात करते हो तो डेली करंट अफेयर्स के लिए आपको फॉलो करना पड़ता है कहाँ पे, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, जो कि आपके हर एक सेक्शन के करंट अफेयर्स को कवर करेगा, राइट। चलिए, अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, लक्षद्वीप के बारे में। अब आप कहेंगे कि व्हाट इज़ द क्राइटेरिया, मतलब चल क्या रहा है यार दुनिया के अंदर, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और लक्षद्वीप को ही हम लोग इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही छोटा सा आइलैंड कंट्री है ना। ऐसे ही तो कहोगे, अरे बुद्धू पहले ये जानो कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है। देखिए, एक बार से हम यहीं पर इस चीज़ को देख लेते हैं। जब हम यहाँ पे इंडिया के मैप को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो ये वाली जो लोकेशन आप देखते हो, दिस प्लेस, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको क्या मिलेगा, लक्षद्वीप। और इधर वाली अगर आप लोकेशन पे देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, अंडमान निकोबार। तो अरब सागर या फिर अरेबियन सी का जो एरिया है यहाँ पर आपको मिलता है क्या, लक्षद्वीप। अब हुआ क्या है यहाँ पर, क्या हुआ है उसको जानने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। लक्षद्वीप का जो पूरा एरिया है ये कोरल रीफ से बना हुआ है। कोरल रीफ से मतलब ये हो गया कि जो मूंगा चट्टान होती है ना, उससे ये पूरा का पूरा एरिया बना हुआ है। अभी तक अगर आप देखें तो यहाँ पे टोटल 36 आइलैंड्स बताए जाते थे। मतलब टोटल कितने आइलैंड्स की बात होती है, टोटल 36 आइलैंड्स है। कहाँ पर, लक्षद्वीप के अंदर। लेकिन अभी रिसेंटली एक ऐसा आइलैंड है जो यहाँ पे सबमर्ज्ड हो गया है, यानी कि पूरी तरीके से डूब चुका है। यही आपका आज का सवाल रहेगा कि विच इज़ द आइलैंड जो कि कंप्लीटली सबमर्ज हो चुका है। तो लक्षद्वीप की लोकेशन तो मैंने आपको बता दी, लेकिन अब यहाँ पे हुआ क्या है वो भी हम जानेंगे। लेकिन क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि यहाँ की आबादी कितनी है। आप कहेंगे मैम यहाँ की आबादी उतनी है जितनी कि यूपी के एक मोहल्ले की आबादी है। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है दैट इज़ अराउंड 60,000 यहाँ की सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन है। अब आप कहेंगे कि मैम जब ये यूनियन टेरिटरी है तो इस यूनियन टेरिटरी में तो कोई आईएएस ऑफिसर रेगुलेट कर रहा होगा, या फिर हो सकता है यहाँ पे डायरेक्टली प्रेसिडेंट का रूल होता होगा। तो इस बात को यहाँ पे समझिएगा कि लक्षद्वीप के अंदर 3 तरीके का आपको रूल मिलता है। 3 तरीके के रूल का मतलब ये कि 3 तरीके का रिप्रेजेंटेशन है। पहला, एक सीट है भैया लोकसभा के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे पंचायत का जो रोल होता है वो सबसे ज़्यादा है। किसका रोल, पंचायत का रोल सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा आबादी तो है नहीं, तो यहाँ पे विधानसभा या विधान परिषद जैसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। जब ये नहीं है तो क्या होगा, पंचायत का ही तो रोल सबसे ज़्यादा होगा। और सबसे आखिरी में यहाँ पर क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटर भी है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करेगा, पूरे लक्षद्वीप को रेगुलेट करेगा और अपनी जो रिपोर्ट है वो किसको देगा, यहाँ पर प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे वो एक आईएएस ऑफिसर थे, जिनका नाम क्या था बताओगे या मेरे को बताना पड़ेगा, दिनेश्वर शर्मा जी, जिनकी रिसेंटली दिसंबर 2020 में डेथ हो गई थी। और उसके बाद लक्षद्वीप के अंदर नया अपॉइंटमेंट किया जाता है, एक नए एडमिनिस्ट्रेटर आते हैं जिनका नाम क्या है, प्रफुल्ल के पटेल। क्या नाम है, प्रफुल्ल के पटेल। आई होप कि ये नाम आपने मुझसे पहले भी सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। क्यों, क्योंकि दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली, ये जो दोनों यूनियन टेरिटरीज हैं फिलहाल प्रेजेंट टाइम पे यही इसको रेगुलेट कर रहे हैं, और ये इनके पास में तीसरी यूनियन टेरिटरी आ चुकी है। अच्छा, जब से ये प्रफुल्ल पटेल यहाँ पर आए हैं, इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे रूल्स हैं जिनको चेंज किया है, जिसमें से सबसे पहला और सबसे बड़ा रूल जिसको लेके काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी है, उस रूल के बारे में आपको बता देते हैं।
जब प्रफुल्ल पटेल यहाँ पर आए थे तो इन्होंने जब इस पूरे आइलैंड को देखा तो इन्होंने कहा कि जिस तरीके से लोग जो हैं वो मालदीव जाते हैं या बाली जाते हैं तो वहाँ पे टूरिज्म को बहुत ज़्यादा क्या किया जाता है, इंक्रीज़ किया जाता है, राइट। तभी तो लोग वहाँ पे जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि क्यों ना हम टूरिज्म सेक्टर के ऊपर काम करें और मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे अट्रैक्ट किया जा सके, ऐसा कुछ काम करना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, 21 जनवरी 2021 की बात है, इन्होंने एक रूल पब्लिश किया। डेट एग्जैक्टली कुछ ऐसी है, डेट से हमें क्या करना, रूल की बात है। तो यहाँ पे इन्होंने एक रूल पब्लिश किया जिसके अंदर इन्होंने ये चीज़ लिखी कि अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जो एज अ टूरिस्ट यानी कि सिर्फ घूमने फिरने के लिए लक्षद्वीप में आना चाहता है तो वो पर्सन यहाँ पर आ सकता है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी कोविड की जो जांच है, कोविड की जो रिपोर्ट है वो दिखानी पड़ेगी और अगर वो निगेटिव है वो पर्सन यहाँ पे आ सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो पंगा स्टार्ट हुआ ना वो यहीं से हो जाता है। क्या पंगा स्टार्ट हुआ, जब यहाँ पे प्रफुल्ल पटेल जी को अपॉइंट नहीं किया गया था उससे पहले यहाँ पर कोरोना के केसेस नहीं थे और अभी अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो करीबन 6000 से ज़्यादा यहाँ पे कोरोना के केसेस हैं और काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पर डेथ भी हो चुकी है। अब आप ये बात जानते हैं कि ये जो आइलैंड्स हैं ये इतने ज़्यादा डेवलप तो है नहीं, बहुत ज़्यादा तो यहाँ पे डेवलपमेंट होता नहीं है। तो अगर यहाँ पे छोटी सी भी दिक्कत होती है तो वो एक पेंडेमिक बन सकता है, ऐसा यहाँ पे माना जाता है। इसलिए लोगों ने यहाँ पर इनको कहा, क्या कहा, आइए दिखाते हैं ज़रा। गो बैक प्रफुल्ल पटेल, सेव लक्षद्वीप। इस तरीके के हैशटैग आपको मीडिया के अंदर देखने को मिल रहे हैं पिछले 3 दिनों से। अब आप कहेंगे कि ये तो चलो ठीक है मैम, एक बात हो गई, लेकिन ये गुंडा एक्ट क्या है? रोलेट एक्ट का नाम सुने हो ना? ज़रा कमेंट बॉक्स में एक बार से लिख के बताइएगा कि रोलेट एक्ट इंडिया में कब आया था। रोलेट एक्ट की जब हम बात करते हैं तो इसका जो रियल मीनिंग था वो क्या था कि आपको कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है, आपके खिलाफ कोई चाहे चार्ज हो या ना हो फिर भी आपको अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रायल। यही तो था ना, इसी को तो हमने ब्लैक लॉ का नाम दिया था। अब आया यहाँ पर एक नया लॉ जिसका नाम क्या है, गुंडा एक्ट। आप कहेंगे कि ये जो गुंडा एक्ट है ये है क्या, मतलब व्हाट इज इट? तो सुनो ज़रा, इसका दूसरा नाम भी है और वो क्या है, PASA। आप कहेंगे ये क्या है? देखिए, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़। क्या है? प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़। यानी कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि सोसाइटी के अगेंस्ट है तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर इस लॉ को लेकर आया गया है। क्या क्या कहा गया है इस लॉ के अंदर, पहले आप इस बात को समझिएगा। देखिए, सबसे पहला पॉइंट इस लॉ के अंदर क्या कहा है, वही तो सारा का सारा खेल है। इसमें कहा गया है कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पर किसी को भी ऐसा लगता है, किसी को भी मतलब यहाँ पे क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे अगर एडमिनिस्ट्रेटर को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा पर्सन है जिसकी वजह से कोई दिक्कत हो सकती है लक्षद्वीप के अंदर, तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है और वो भी कितने टाइम पीरियड तक के लिए, 1 साल तक के लिए उसको अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन वही सेम चीज़ है जो रोलेट एक्ट में थी, आप किसी भी तरीके से अपील नहीं कर सकते, आप किसी भी अपने एडवोकेट को हायर नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात तो इसके अंदर ये है कि किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि इस पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट किया गया। मतलब आप किसी पर्सन को अरेस्ट कर भी रहे हो और आप उसकी फैमिली को इन्फॉर्म भी नहीं कर रहे हो कि अगला बंदा कहाँ चला गया। बड़ा अच्छा लॉ बनाया है। अच्छा, दूसरा लॉ यहाँ पर, इसी के अंदर जो दूसरा स्टेटमेंट लिखा गया है वो ये क्या कहा, मतलब क्या कहा है उसको सुनना। जो थंबनेल पे लिखा है ना, पॉइंट अब आता है। यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, मतलब यहाँ पे तो इन्होंने हद ही कर दी। इन्होंने बोला कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं और वो पंचायत के चुनाव में, मैंने बोला ना पंचायत का रोल यहाँ पे ज़्यादा है, और अगर वो पंचायत के चुनाव में खड़ा होता है तो उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। एंड इवन यहाँ तक पंचायत के अंदर अगर कोई भी, मान लीजिए कोई भी मेंबर है और उसके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो उसको वहाँ से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया जाएगा। ठीक। अच्छा, तीसरी चीज़ इसमें क्या बोली गई? तीसरी चीज़ इसमें बोली गई है कि एनिमल की प्रोटेक्शन के लिए भी हम क्या करेंगे, कुछ कानून बनाएंगे। ये अभी ड्राफ्ट के फॉर्म में, अभी इसको लागू नहीं किया गया। अच्छा, चौथा पॉइंट यहाँ पे क्या कहा गया? चौथा पॉइंट है यहाँ पे बीफ को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। आपने देखा होगा कि यूपी के अंदर अभी कुछ टाइम पहले हुआ था कि जो बीफ है, यानी कि जो आप समझ ही गए होंगे बीफ क्या होता है, तो इसको पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। ऐसा यूपी के अंदर भी कुछ आवाज़ें उठी थी, लेकिन लक्षद्वीप के अंदर तो ऐसा करने के लिए पूरी तैयारी हो गई है। भाई अब अगर आप इसको बैन कर दोगे तो लक्षद्वीप की जो 90% की पॉपुलेशन है वो तो मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो क्या ये आप सही कर रहे हो?
मतलब एक सोचने वाली बात है। चलिए, तो ये तो चीज़ यहाँ पर हो गई। अब इसमें अगर आपसे कहा जाए क्या ये पूरा जो मैंने आपको सिनेरियो बताया, ये जो 4-5 पॉइंट मैंने आपको बताए, क्या इन सबको लागू कर दिया गया है? तो इसके अंदर अभी अगर आप देखें तो ये वाला जो है एनिमल वाला, ये ड्राफ्ट में पड़ा है और इन तीनों पॉइंट को पूरी तरीके से या इन चारों पॉइंट को पूरी तरीके से लागू करने के बारे में सोचा जा रहा है। अच्छा, इसका डिसीजन भी निकाल लिया है। डिसीजन इन द सेंस कि मान लीजिए कि अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने इसको फॉलो नहीं किया तो क्या होगा। तो इन्होंने बोला है कि या तो उसको 10 साल की जेल होगी, कम से कम 7 साल की तो होगी, मैक्स टू मैक्स 10 ईयर्स की जेल होगी, और उसको यहाँ पे कंपनसेशन या फिर आप कह सकते हैं जैसे कि हो गया ना कि किसी ने कोई गलती कर दिया, उससे आप पैसा भी लोगे, तो यहाँ पे 5 लाख रुपए भी उस पर्टिकुलर पर्सन को एज अ पेनल्टी पे करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे खड़ा हो जाता है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि जब से यहाँ पे प्रफुल्ल पटेल आए हैं, चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट देखने को मिल रही हैं। अब आपने सोचा नहीं कि ऐसा क्यों है भाई, प्रफुल्ल पटेल की क्या गलती हो गई, क्या दिया बंदे ने। देखिए, अभी तक यहाँ पे क्या था कि आईएएस ऑफिसर्स को अपॉइंटमेंट हुआ करता था, अब यहाँ पे एक पॉलिटिशियन का अपॉइंटमेंट हो गया। तो यहाँ पर इनकी तरफ से स्टेटमेंट ये आया है कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट का काम करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोगों को हमारे यहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। अगर वो किसी भी तरीके से इंडिया के अंदर रहते हैं तो यहाँ पे हम लक्षद्वीप को एक टूरिज्म हब बना सकते हैं। तो ये पूरा सिनारियो है किसका, गुंडा एक्ट का। तो अब किसी से मत कह देना कि गुंडा एक्ट पढ़ा दो। तो गुंडा एक्ट के जितने भी पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिया, आपको होमवर्क भी मैंने दिया था, उसका भी आंसर आप करिएगा। तो फिलहाल यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा सेक्शन लागू हो चुका है, कौन सा भी ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है, और यहाँ पे डिमांड क्या चल रही है और क्यों चल रही है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए। अच्छा, और इसी के साथ में ये भी ध्यान रखिएगा, अब इतना ज़्यादा विवाद क्यों हो गया, मतलब अचानक से ऐसा क्यों हो गया, पिछले 3 दिन से लगातार है। पिछले 3 दिन से लगातार इसलिए है क्योंकि अभी जो 19 मई है, 19 मई की जो तारीख थी, उसको आखिरी डेट माना गया था कि इस तारीख के बाद में ये लॉ कभी भी लगाए जा सकते हैं सारे के सारे। अब सवाल यहाँ पर ये है कि भाई ये कब लगेंगे, और अगर लग गए तो क्या यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है वो मेंटेन रह पाएगी कि नहीं। तो आपके यहाँ पे क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और अब आपसे मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। वो क्या है, वो यहाँ पर है यूपीएससी बैच। अगर आपने अभी तक यूपीएससी बैच ज्वाइन नहीं किया है एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन इट, तो आप इसको अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर आपको सारा जो बुक्स का ऑफर है वो भी मिलेगा। अगर आप यहाँ पे EMI के थ्रू अफोर्ड करना चाहते हो तो EMI के थ्रू भी कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, आप उसके थ्रू कर सकते हैं। कोड विल बी कृति10। अमाउंट कितना है, 44,000 रुपीज़ है, और कृति10 कोड यूज़ करके आपको 10% ऑफ और मिल जाएगा। इसके अलावा आपकी टेस्ट सीरीज़ होती है कब, हर संडे को सुबह 11 बजे, तो इसको ज्वाइन करना मत भूला करिए। आई होप ये पूरा सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश करी है कि इसको सीधे शब्दों में आपको समझा दिया जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।